नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले 2 सेशन में सीखा कि प्राइस एक्शन गैप्स क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं, वो हमने सीखा, राइट? हमने थ्योरी टाइप में हमने वो सब सीखा और देखा कि उसकी परिभाषा क्या होती है, वो कहाँ बनता है, वो जब बनता है तो उसके इफ़ेक्टिवनेस क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे या जब हम प्रैक्टिकली उसे चार्ट पर देखेंगे। ओके, तो मैं आज आपको चार्ट पर मैं उसे प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि वो किस प्रकार से दिखता है और वो काम कैसे करता है। ओके, तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो पसंद आ रही है कि इस आगे वाला वीडियो जो है आपको कौन सा चाहिए। ओके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं, पिछले सेशन में जो हमने सीखा है वो। तो हमने पिछले सेशन में क्या देखा कि हमने 4 टाइप्स के 4 टाइप्स के जो ट्रेडिंग गैप्स होते हैं, उनके बारे में हमने सीखा। तो उसमें पहला क्या है? कॉमन गैप, दूसरा ब्रेकअवे गैप्स, तीसरा रनअवे गैप्स, चौथा एग्ज़ॉशन गैप। फिर से कॉमन गैप, ब्रेकअवे गैप, ओके, रनअवे गैप और एग्ज़ॉशन गैप। ओके, अब हम एक-एक करके इसको समझते हैं। देखिए, जो कॉमन गैप होता है, फर्स्ट कॉमन गैप, ये कब बनता है? ये कॉमन गैप होता है जब ये जनरली मार्केट के ट्रेंड में बनता है और वो ज़्यादा बड़ा उसमें गैप अप या फिर गैप डाउन नहीं होता है। 3 से 5%, 6% इतने का गैप डाउन होता है और ये जनरली जो है फ़िल हो जाता है। ओके? और दूसरा है ब्रेक अवे गैप, यानी कि ये जो गैप अप कब बनता है जब कोई प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन के बीच में कंसोलिडेशन कर रही हो। ओके? तब ब्रेकआउट हो रहा हो ऊपर। ब्रेकआउट होते समय आपने ध्यान से देखा होगा कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसमें कई बार गैप अप ओपन हो जाता है। कई बार जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो उसमें गैप डाउन होता है। ओके? या फिर किसी रेक्टेंगल या फिर किसी वेज या फिर किसी फ्लैग पैटर्न। ओके? तो वहाँ से गैप यहाँ पे वहाँ से ब्रेकआउट होने के समय या फिर ब्रेकडाउन होने के समय कई बार आपने देखा होगा कि वो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो उसे कहते हैं ब्रेक अवे गैप। ओके? जनरली ये जो है रिवर्सल को संकेत नहीं करता है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग को इंडिकेट करता है। हाँ, लेकिन वो कहाँ पे बन रहा है ब्रेक अवे गैप, वो डिपेंड करता है। ओके? यदि ट्रेंड के बीच में बन रहा है या फिर टॉप पे बन रहा है, तब हम उसको अलग-अलग डिसाइड करेंगे। ओके? तो ये था कॉमन गैप और ब्रेक अवे गैप। अब है रनअवे गैप। रनअवे गैप, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रनअवे गैप से यानी कि ये जो गैप है वो प्राइस एक्शन के जो ट्रेंड होते हैं, मार्केट के जो ट्रेंड होते हैं, उसके वो ऑनगोइंग ट्रेंड के बीच में बनते हैं और वो दर्शाते हैं कि इस ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग है। ये ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग है और आने वाले सेशन में जो है मूवमेंट की संभावना अधिक है। ओके? तो ये क्या होते हैं, वो ट्रेंड जो है कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन देते हैं। कौन सा गैप? कंटि जो रनवे गैप है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का जो है इंडिकेशन देते हैं। ओके? और चौथा है एग्जॉशन गैप। ये तो आप सबको पता ही होगा, एग्जॉशन गैप जब भी मार्केट टॉप पर पहुंच जाता है ना? एकदम ओवरबॉट जोन पर ओवरबॉट के लेवल पर पहुंच जाता है, तब वहाँ से एक थोड़ा-सा भी प्राइस का भी जब हलचल होता है, प्राइस में थोड़ा-सा भी फ्लक्चुएशन होता है, तो प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना अधिक होती है। उसी प्रकार डाउन ट्रेंड में यदि प्राइस ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड नीचे तक की तरफ डाउन हो जाती है, तो वहाँ पे एक थोड़ा-सा ब्रेक डाउन होता है, जो नए ट्रेडर हैं उनको लगता है कि नहीं गैप डाउन हुआ है, यहाँ से और नीचे जाएगा नहीं, तो वहाँ से क्या होता है थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होकर फिर वहाँ से नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? एग्जॉशन गैप। ये सिंपल सा परिभाषा है। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख सकते हैं। तो आइए इसको मैं चार्ट पे मैं आपको दिखाने का प्रयत्न करता हूँ कि किस प्रकार से दिखते हैं। ओके? चलिए। तो दोस्तों, आइए हम सीखते हैं प्रैक्टिकल में कि जो मैंने 4 टाइप्स के गैप्स ट्रेडिंग जो है आपको
मैंने एग्जाम्पल में समझाया, उसे हम प्रैक्टिकल में चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम उसे चार्ट को, मैं इसको आरएसआई को मैं हटा देता हूँ ताकि हमें चार्ट को अच्छे से देखने में मदद मिले। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पे बने रहिएगा वीडियो में, आप यहाँ से ज़रूर कुछ नया लेके जाएंगे। आपका जो कीमती समय यहाँ पे आपके लिए सार्थक बनेगा। बने रहिएगा। ओके, तो दोस्तों हमने क्या देखा यहाँ पे कि प्राइस जो है, यहाँ पे प्राइस पिछले कई सेशन से प्राइस इसे रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही है और यहाँ से सेलिंग आ रही है, फिर नीचे जा रही है, सेलिंग आ रही है, फिर नीचे जा रही है, इस प्रकार से। ओके, सेलिंग आ नीचे जा रही है, फिर यहाँ पे जो यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करती है। उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद जो है यहाँ से मोमेंट देखिए, यहाँ से मोमेंट लगभग 18% का मोमेंट होने के बाद प्राइस जो है यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। गैप डाउन, मैं उसको जूम करके आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये गैप डाउन हो रहा है यहाँ पे। अब ये गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे सीधे ट्रेंड का चेंज हो गया, यानी कि ये किसके रूप में काम किया, ये जो गैप है ये एक जोसन गैप के रूप में काम किया। ओके, और ये कितने प्रतिशत का गैप है, आइए थोड़ा सा इसको मेजर करते हैं। 1 से 2% का गैप, लेकिन ये बन कहाँ पे रहा है, टॉप पे बन रहा है ना। तो इस प्रकार से एक टॉप पे जब बनता है या फिर बॉटम पे जब ये जो गैप बनता है, तब वहाँ पे रिवर्सल की संभावना अधिक होती है। ओके, आइए और एग्जांपल समझते हैं। हमने सीखा है, हमने देखा कि हाँ एग्जॉशन गैप कहाँ पे बनता है। आइए और एग्जांपल बनता है तो मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो ट्रेंड है दोस्तों, ये जो ट्रेंड ओवरऑल क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंडिंग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, अप ट्रेंड है एकदम। अब यहाँ पे बीच में देखिए गैप, गैप डाउन, लेकिन ये कितने परसेंट का गैप डाउन है, बीच में तो मान रहा है, सही है। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मेजर करता हूँ कितने परसेंट का ये गैप बन रहा है। देखिए यहाँ पे लगभग 2.7% का गैप डाउन हुआ। ओके, लेकिन कहाँ पे हुआ, ये देखिए ऑन गोइंग ट्रेंड में। ना ही हमें कोई कंसोलिडेशन, ना ही हमें कोई कंसोलिडेशन का मिला कुछ भी इंडिकेशन, ना ही कुछ नहीं, ऑन गोइंग ट्रेंड में मिला। तो ये हमें दर्शाता है, यदि हम इसे वॉल्यूम को देखें, यहाँ पे यदि हम वॉल्यूम को देखें तो एक अलग ही यहाँ पे नज़रिया नज़र आएगा। जैसे कि अब यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, अचानक से ये गैप डाउन ओपन हुआ और इसके जो है लो है इसके नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये पहले सपोर्ट के रूप में काम करता था दोस्तों। सपोर्ट जो है यहाँ से रेजिस्टेंस के जो ये पहले रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे जब रिटेस्ट करने आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे रिटेस्ट, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और कितने लोग तो यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे कि हाँ अब गैप डाउन हो गया और यहाँ से जो है रिवर्सल की संभावना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइस ने अभी भी इसे ब्रेकआउट किया है। यदि हम यहाँ पे वॉल्यूम को देखें तो हमें एक दूसरा एक यूनिक जो है कन्फर्मेशन नज़र आएगा। आइए मैं वॉल्यूम को प्लॉट कर देता हूँ ताकि ये एग्जांपल मुझे समझाने में आसानी हो। एक मिनट, वी ओ ये रहा वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम कोई उतावल नहीं है, एकदम ध्यान से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गैप डाउन,
ट्रेंड कौन सा है? ऑनगोइंग। तो यहाँ पे देखिए ये जो वॉल्यूम है, जो सेलिंग का वॉल्यूम है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी कि यदि यहाँ पे रियल सेलिंग होती तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पे तो कम हो रहा है। यानी कि प्राइस क्या हो रही है? यहाँ पे रिलैक्स हो रही है। उसके बाद वॉल्यूम देखिए, देखिए वॉल्यूम बाइंग का, देखिए, समझे? तो कन्फर्मेशन जरूरी है। तो ये हमने कौन सा देखा? रनवे गैप देखा। हमने क्या क्या देख लिया? कॉमन गैप देख लिया, फिर ब्रेकअवे गैप देख लिया, और और रनवे गैप देख लिया, और एग्जॉशन गैप भी देख लिया। और यहाँ पे देखिए इसे आप कौन सा गैप बताएंगे? यहाँ पे आइए मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ओके ना? ओके, ये रहा ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड ऑलरेडी क्या है? ऑफ है। ये ट्रेंड क्या है? ऑफ है ऑलरेडी। यहाँ पे ONGC के डेली चार्ट पे हूँ मैं। ये ट्रेंड क्या है? ऑलरेडी ऑफ है, एकदम एक्सटेंड। और यहाँ से गैप डाउन, ऑन गोइंग ट्रेंड में, ना ही कोई कंसोलिडेशन, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पे जब भी विपणन होता है तो यहाँ पे देखिए तीसरे दिन ही यहाँ पे देखिए कैंडल देखिए, बाइंग प्रेशर, फिर छोटे छोटे कैंडल, जिसे क्या कहते हैं? इसे एग्जॉशन गैप नहीं कहेंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि एग्जॉशन गैप है कि नहीं है? वॉल्यूम को देख कर पता चलेगा। क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर मेजर करके मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं आपको मेजर करके बताऊँ तो प्राइस ने ऑलरेडी कितने परसेंट का मूवमेंट दे चुका है? देखिए 30 से 35% का मूव देने के बाद प्राइस, ओके, प्राइस थोड़ा सा रेस्ट करती है। मैं नहीं कहता हूँ कि 30% के इतना रिटर्न देने के बाद प्राइस मूव करती है। प्राइस का कैरेक्टर यही है कि प्राइस एक बार रैली बनाता है, फिर बेस करता है, रैली बनाता है, बेस बनाता है, रैली बनाता है, बेस बनाता है, रैली बेस, इस प्रकार बना बना के चलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे प्राइस ने एक रैली बनाया, बेस बनाया, रैली बनाया, फिर बेस बनाया। ओके, ये प्राइस का कैरेक्टर है। हमें इसी को ही समझना है। तो बेस बनाया, तो अब हमें ध्यान से इसको मेजर करना है कि क्या जितने का प्राइस ने रैली दिया था, यहाँ पे 14% का प्राइस ने रैली दिया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो सही, लेकिन यहाँ पे इसे रिजेक्शन नहीं हो पाया ना। सेलर 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 आए, लेकिन यहाँ पे बाइंग का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण उसको दबा दिए पूरा। तो ये है कंटिन्यूएशन गैप। अब आइए एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए। आइए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अचानक से गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन एकदम कितने परसेंट का? देखिए 5 से 6% का, 5.5% का। देखिए सपोर्ट के पास यहाँ पे आकर क्या कर रहा है? यहाँ पे कैंडल की साइज देखिए। वो तो आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार का वहाँ पे बिहेव हो रहा है बायर सेलर के बीच। और भी देखिए, और भी मैं एग्जांपल शो करता हूँ। यहाँ पे चार्ट लोडिंग होने में थोड़ा सा समस्या हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क की समस्या बनी रहती है यहाँ पे तो अक्सर। अब यहाँ पर मुझे आप क्या बताएंगे? यहाँ पर हम क्या समझेंगे?
एकदम स्ट्रेट लाइन। ये प्राइस का ट्रेंड आप देखिए, एकदम माइनर पुल बैक। उसके बाद जब प्राइस पुल बैक दे रही है, तो इसमें आप यदि आप RSI को यूज़ करते हो तो आपको यूनिक कन्फर्मेशन तो मिलेगा ही। ऊपर से ये देखिए ब्रेक गैप डाउन हुआ। अब यहाँ से जो है, अब आप एक्सपेक्टेशन क्या करोगे? आप बोलोगे इससे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे एग्जॉशन गैप। और देखिए आगे, देखिए एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। आपको काम क्या करना है, चार्ट पर जाकर और इसका प्रैक्टिस करना है। मैं तो यहाँ पे अगर समझाने जाऊँ तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे ऐसे ही बीत जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में और कुछ नया लेकर मैं आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।